नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी और यहाँ बहुत प्यारी प्यारी कहानियां हैं जो हमारे परम ज्ञान से संबंधित हैं। अलग अलग ग्रंथों में उनका वर्णन है और उन ग्रंथों से कहानियां सुनाई गई और लोगों ने और लोगों को और लोगों ने कहानियां पहुंचते पहुंचते यहाँ तक आते आते मर ही गई। जो उसमें उसका तथ्य था, जो सत्य था, वो सब खत्म हो गया। मैं यहाँ आपको उन्हीं कहानियों को दोबारा से जीवन दे रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे उन छोटी छोटी कहानियां, कथाओं से आप पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान को समझ सकते हैं। यहाँ एक कहानी में सुना रहा हूँ, एक कथा में सुना रहा हूँ जो एक गुरु और उसकी साधिका के बीच में घटी घटना है। उसे आप समझेंगे और आपको शून्य का, उपनिषदों का, अहम ब्रह्मास्मि का रहस्य पता लगेगा, ज्ञान पता लगेगा। अहम ब्रह्मास्मि, परम प्रेम क्या है। कथा शुरू होती है, कहानी शुरू होती है। एक गुरु बैठा है मौन समाधि में डूबा हुआ। उसकी शिष्य, उसकी साधिका बैठी हुई है साधना में, मौन समाधि में। गुरु को दिखा रही है कि मैं समाधिस्थ हूं, मगर वो समाधिस्थ नहीं है। गुरु जानता है कि वो समाधिस्थ नहीं है। उसके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, आश्रम को लेकर और साधिकाओं को लेकर और साधकों को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर, और कैसे मैं गुरु के नजदीक आऊं, उसके लिए मैं क्या करूं। ऐसे बहुत सारे विचार चल रहे हैं। उन विचारों में कहीं कहीं मौन भी घटित हो रहा है, मगर वो खंडित हो रहा है। अब यहां गुरु जो बोलते हैं उन्हें आप समझने की कोशिश करें। गुरु बोलते हैं, हे मेरी प्रिय साधिका, ये सामने जो अंजीर का पेड़ लगा हुआ है, इसमें कितने अंजीर होंगे। अंजीर एक फल होता है, उसमें कितने अंजीर होंगे। अर्थात गुरु कहता है, हे मेरी प्रिय साधिका, तुम आंखों से जितने भी पृथ्वी पर इंसानों को, जानवरों को, पेड़ पौधों को देख सकते हो, इनको क्या तुम गिन सकती हो। मैं दोनों चीजें समझा रहा हूं। गुरु ने जो बोला, हे मेरी प्रिय साधिका, इस पेड़ पे लगे हुए कितने अंजीर हैं, क्या तुम उन्हें गिन सकती हो। साधिका ने सर उठाकर देखा, अनगिनत अंजीर हैं। जब गुरु तुम्हें कुछ कहता है तो तुम भी ऐसे सर उठा के कोशिश करते हो जैसे तुम उसे पूरा ही कर दोगे, जैसे तुम समझी गए बस। ऐसे ही अहंकार सर उठाकर कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूं। साधिका ने कहा, ठीक गुरुदेव। साधिका ने देखा अंजीर तो बहुत है, उन्हें गिना नहीं जा सकता। साधिका ने कहा, गुरुदेव इन अंजीरों को नहीं गिना जा सकता, ये तो बहुत है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। कई जगह साधक साधिका सच्चे होते हैं तो वो समर्पित हो जाते हैं। वो समर्पण घटित होता है कि जहां वो कहते हैं हम अपनी बुद्धि से कुछ नहीं कर पाएंगे। साधिका ने भी कहा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। गुरु ने कहा कि जाओ साधिका, एक अंजीर लेकर आओ। साधिका गई, एक अंजीर लेकर आई। गुरु ने कहा कि साधिका इसे काटो और इसमें क्या है मुझे बताओ। साधिका ने अंजीर को बीच में से काट दिया और जब खोल के देखा तो उसमें अनंत बीज थे। गुरु ने कहा कि इसमें क्या है साधिका। साधिका ने कहा कि इसमें खूब सारे बीज हैं। गुरु ने कहा इनको गिन के बताओ। साधिका ने कहा गिन नहीं सकते, इतने ज्यादा बीज हैं। गुरु ने कहा एक काम करो, एक बीज चुनो, उस बीज को बीच में से काट दो। साधिका ने एक छोटा सा बीज अंजीर का निकाला और उसे बीच में से काटा। काटना थोड़ा मुश्किल था, फिर भी काटा। गुरु ने कहा कि इस बीज के दो हिस्से करने के बाद उस बीज के अंदर क्या है। साधिका ने मुस्कुरा के कहा कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, खाली बीज है, ऊपर की खोल है, अंदर तो शून्य है, कुछ भी नहीं है।
गुरु ने कहा कि ये शून्य ही है, इस शून्य से ही उत्पन्न हुआ बीज, और बीज से उत्पन्न हुआ अंजीर का पेड़, और उस अंजीर के पेड़ से उत्पन्न हुए अनंत अंजीर, और ये शून्य से ही पैदा हो रहे हैं। मेरी प्रिय साधिका, ये शून्य में ही समा जाएंगे। साधिका ने कहा, मैं शून्य समझ नहीं पा रही। गुरु ने कहा, शून्य नहीं समझ पा रहे तो उसे प्रेम के रूप में समझो। प्रेम के रूप में अब कहानी में मैं कुछ और जोड़ रहा हूं जो थोड़ा आसान बनाती है। प्रेम के रूप में तुम दूसरे से जुड़ोगे, फिर तीसरे से जुड़ोगे, फिर चौथे से जुड़ोगे। इस तरीके से तुम्हारा प्रेम अहंकार रहित होकर अनंत से जुड़ जाएगा, और जब तुम प्रेम में जुड़ोगे तो वो शून्य तुम्हें फलित होता दिखाई देगा। इसे समझें। अब इसे इस तरीके से समझें। गुरु ने कहा कि सामने जो वृक्ष है उसमें कितने अंजीर हैं, अर्थात तुम्हारे सामने जो तुम्हारा मन है, तुम्हारे सामने जो विराट वासनाएं हैं, उसमें कितनी वासनाएं, कितने विचार हैं, क्या तुम उन्हें गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। आज तुम्हारा किसी से प्रेम है, कल तुम्हारा किसी से प्रेम है। अनंत जन्म जी के आए हो, उन्हें नहीं गिन सकते। अनंत जन्म जियोगे, उन्हें नहीं गिन सकते। साधिका ने कहा, इसे नहीं गिना जा सकता। गुरु ने कहा, उनमें से एक अंजीर तोड़ो, अर्थात गुरु ने कहा, अभी जो तुम हो, इस समय जो तुम हो, उसे पकड़ लो। अभी जो अंजीर तुम तोड़ सकती है वो तोड़ो। अभी तुम्हारा प्रेजेंट तुम्हारे हाथ में है। फिर साधिका ने कहा कि मैं अंजीर ले आई, कि मैं आ गई। गुरु ने कहा, अब इस अंजीर को काटो, उसमें देखो क्या है। साधिका ने अंजीर काटा, उसने कहा, इसमें बीज है, अनंत बीज है। अभी अनंत वासनाएं अब भी हैं, अब भी अनंत वासनाएं। गुरु ने कहा, उसमें से किसी एक वासना को, किसी एक बीज को पकड़ो। प्रिय साधिका, साधिका ने किसी एक बीज को पकड़ा, अर्थात किसी एक वासना को पकड़ा। गुरु ने कहा, इस वासना को काटो, अर्थात वासना से बाहर आओ और देखो क्या है। साधिका ने कहा, शून्य है प्रभु, भगवान, शून्य के अलावा कुछ नहीं, मगर मैं इस शून्य को नहीं समझ पा रही। गुरु ने कहा, इसे फिर प्रेम से समझो। या तो तुम शून्य हो सकते हो, या तुम प्रेम हो सकते हो। तर्क कहता है कि चीजों को तोड़ते चले जाओ, अंत में जो बचेगा वो शून्य होगा। प्रेम कहता है चीजों को जोड़ते चले जाओ, अंत में जो बचेगा वो शून्य होगा। इस तरीके से केवल ज्ञान घटित होता है, और साधिका उस परम ज्ञान को उपलब्ध होती है। तुम भी इस तरीके से चीजों को समझो तो उस परम ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हो। तुम्हारे पास, तुम एक वृक्ष हो जो शून्य से पैदा हुआ। तुम्हारे पास अनंत अंजीर हैं, अनंत वासनाएं हैं। उन वासनाओं में अगर किसी भी वासना को देखो, चाहे वो कोई भी हो, उसमें वो परम शून्य है, जहां से सब कुछ निर्मित होता है। शून्य से ही सब पैदा होता है, शून्य में ही सब विलीन हो जाता है। तुम भी शून्य ही हो, इसे जान। ऐसी बहुत सारी कहानियां मैं आपको बताऊंगा, जिसे सुनकर आपको लगेगा कि कितना आसान है अपने होने को जानना, अपने भीतर बैठे परमात्मा को जानना। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।